आप सभी को आज सोम प्रदोष व्रत आद्रा नक्षत्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत चमत्कारी है। आज शाम को प्रदोष काल का जो शुभ समय रहने वाला है 7:05 से 9:14 के मध्य रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इस शुभ समय का लाभ उठाएं। इस समय किया गया शिव दर्शन, शिव स्तुति, शिव दीपदान, शिव पूजन, शिव मंत्र जाप अनंत गुना लाभ देता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति करता है और सदा सर्वदा खूब खुशियां देता है। सावन का महीना, उस पर शिव प्रदोष भाग्य बदलने के लिए है। आद्रा नक्षत्र को महाकाल का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं महादेव होते हैं। ऐसे में यह दुर्लभ संयोग आपका भाग्य बदल सकता है। शाम के समय प्रदोषकालीन बेला पर घर पर रहकर आप विशेष कार्य करने की बस कृपा करें, जिससे कि सदा सर्वदा खुशियां बनी रहे। सबसे पहले आज चावल के दाने का बहुत महत्व है। एक तो द्वादशी और त्रयोदशी, ऐसे में आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो सरल तरीके से अपने घर की ओर मुख करते हुए, अर्थात एक गोल बत्ती का घी का दीपक लीजिए, उसमें एक पूर्ण चावल रखें और अपने घर की ओर मुख करते हुए उस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कहते हुए माँ पार्वती महादेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप जब शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले, प्रसन्न मुद्रा में आप नृत्य करें, सब देवता आपकी स्तुति करते हैं, तब आप मेरे घर की ओर पधारें, अपनी कृपा दृष्टि जो है डालें। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह दिव्य दीपदान आप कुछ नहीं कर सकते तो करने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत विशेष है। आप जानते होंगे आज के दिन किया गया सत्कर्म हर स्वरूप में सुख देता है। ऐसे में आप सभी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं, जिनके संतान की कोई दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान है तो वह किसी न किसी स्वरूप में कहना नहीं मानती, आपका सौभाग्य नहीं जाग रहा है, तो एक दीपक में 2 लंबी बत्ती रखे। शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर, कहाँ पर जाना है? शिव मंदिर में, क्योंकि शिव दर्शन का महत्व है। परंतु ऐसी स्थिति है कि शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो घर पर भी शिव मंदिर का भाव करते हुए एक चावल के दाने के साथ 2 लंबी बत्ती का दीपक शिव शक्ति के नाम से प्रदोष काल की बेला में जरूर से ही लगाएं। इससे इतना सौभाग्य बढ़ेगा कि चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। आज शाम को प्रदोष काल में कुल देवता और कुलदेव और जो है पितृदेव, कुल देवता और पितृदेवता के नाम से घर में सरल तरीके से एक दुर्वा घास, एक बेलपत्र आपको लेनी है और जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप चाहे तो गंगा जल मिला लें, क्योंकि सोमवार के दिन गंगा जल की बहुत महत्वता है। अब यहाँ पर कुल देवता जो भी है उनका स्मरण करें, पितृ देवता का ध्यान करें, जो कि हर स्वरूप में सुखद है, आप जानते होंगे। और कई बार प्रश्न आता है, दीदी क्या प्रदोष काल में हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? तो आपको प्रमाण के साथ मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल आप सभी प्रदोष काल में जरूर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। वैसे भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यह विशेष आधार ही है। शिवलिंग पर जो जल ऊपर से बूंद बूंद करके बहता है, वह इस बात का प्रमाण है कि शिवलिंग पर हर हमेशा जल वृष्टि होती रहनी चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हर हर महादेव कहकर जरूर लिखें। आप सभी को एक दुर्वा और एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई हुई ले सकते हैं, दुर्वा आप नई ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करना है और शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान कर यह कार्य करें। फिर आप एक दुर्वा और एक बेलपत्र जो लेकर गए हैं, घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। अपनी मनोकामना कहकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो कामना है नौकरी, विवाह, ट्रांसफर की, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय है जी, सोमवार का फल मिल जाएगा और अनंत गुना लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अन्य भी उपाय है, जैसे कि घी और तेल के दीपक का प्रयोग गुरुजी बताते हैं। जिनके नौकरी की दिक्कत है, ट्रांसफर की परेशानी है, तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आज सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करें। फिर जो आपका बायां हाथ है, अर्थात उल्टा हाथ जो है ना, उसे आप सभी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में उल्टे हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक लगाएं और घी का दीपक जो है अपने दाएं हाथ की ओर बेलपत्र पेड़ की जड़ में लगाने का प्रयत्न करें। फिर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में 2 मिनट बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और श्रेष्ठ अन्य कामना के लिए 12 ज्योतिर्लिंग और मन कामेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर
जो है मिट्टी मस्तक पर लगाकर शिव जो बेलपत्र वृक्ष है उसके स्पर्श कर कर झोली पसार कर प्रार्थना कर कर अपने घर की तरफ आ जाइए। आज की जो दिव्य समय है, गोल्डन टाइम है ना, वह चमत्कारी है। गोल्डन टाइम में किया गया कोई भी काम अनंत अनंत गुना लाभ देता है। बच्चे जिदपन करते हैं, चिड़चिड़ स्वभाव है, तो आज शाम को प्रदोष काल में उनसे कहें घी जो कि ठंडक प्रदान करता है, चंद्रमा से संबंध रखता है, और चंद्रमा ठीक है तो जीवन में रोग इत्यादि जो है वह नहीं पनपते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है और मन शांत रहता है। ऐसे में घी लीजिए और शिवलिंग पर सरल तरीके से आप उनसे कहें या स्वयं से भी बच्चों का स्मरण करते हुए ओम की आकृति घी से शिवलिंग पर बनाने का प्रयत्न करें। पूर्ण ओम नहीं बन पाता है तो जैसा भी बने लेपन इत्यादि तो जरूर से ही कीजिएगा। कहा जाता है जो भी शिवलिंग पर घी से आज प्रदोष व्रत की शाम को घी से लेपन या ओम बना देता है, ओम का उच्चारण करते हुए, उसका मन शांत रहता है और सदा सर्वदा खुशियां होती है। थोड़ा सा घी उठाकर शिवलिंग में से घर ले आए और अपने द्वार पर एक बिंदी बना लीजिए। यकीन मानिए उस घी की बिंदी आपके घर को शीतलता देगी, सुख सौभाग्य का वरदान होगा और सदा सर्वदा जीवन में खुशियां होगी। और आप प्रदोषकालीन बेला में आप कोई उपाय नहीं करते, 3 स्थानों पर दीपदान करें, एक तो शिव मंदिर, एक अपने द्वार और एक बेलपत्र वृक्ष की जड़ में। तीनों वृक्ष की जड़ में अपना नाम गोत्र बोले, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए यह दिव्य 3 दीपक करे। कोई ना कोई उपाय करे जी। इन उपायों से यही सार्थकता है कि हम किसी का अहित नहीं चाहते, बस महादेव का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। उनका दिया हुआ सब कुछ है, बस उनके श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। इसके साथ साथ गुरु जी कहते हैं सावन महीने की अष्टमी, नवमी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, अमावस, इन तिथि पर कम से कम 5 दीपक जलाने चाहिए, वह भी 5 देवी देवताओं के नाम से। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एक प्लेट लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए, 5 घी के दीपक लीजिए, चाहे तो मिट्टी के भी ले सकते हैं। सभी में घी और दीपक रखकर पंच देवता कौन है? गणेश जी महाराज और माता दुर्गा, सूर्य भगवान और महादेव, और साथ के साथ जो श्री नारायण है, यह पंच देवता हैं। इनका ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में आरती करें। सबसे पहला दीपक माँ तुलसी में प्रज्वलित करें, दूसरा अपने घर की रसोई में, तीसरा अपने घर के मंदिर में, चौथा अपने द्वार पर प्रज्वलित करें। अंतिम 5वां दीपक अगर संभव हो शिव नारायण मंदिर, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में प्रज्वलित करें। यहाँ नहीं जा सकते हैं तो आज यह करें कि कोई भी स्थान मिल जाए, अपने छत, बालकनी या द्वार पर ही उस स्थान का भाव करते हुए यह दिव्य दीप दान कर दीजिए। आज शिव मंदिर की साफ सफाई, शिव मंदिर का झाड़ू पोछा लगाना, बैठकर मंत्र जाप करना, आज बेलपत्र का पौधा नया लगाना, आज मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विशेष पूजन अर्चन करना, 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना, 108 चावल के दाने शिवलिंग पर आज के दिन चढ़ाने से ना कैसा भी दुर्भाग्य जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो उसका निदान होता है और खूब खूब खुशियां बनी रहती है। शिवलिंग पर बेलपत्र माला अभी तक आपने नहीं चढ़ाई है तो आज चढ़ा दीजिए, जीवन में सब मिल जाएगा जो आप चाहें। दुख, दारिद्र, दहन, स्रोत का पाठ करना भी आज आद्रा नक्षत्र में आपका जीवन बदल सकता है। कोई ना कोई एक उपाय करें, लाभ होगा जी। जरा सा वीडियो उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव लिखें और चैनल से जुड़े। हर हर महादेव।